बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों पे जो इस वक्त बगावत शुरू हो गई है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चलती चली जा रही है और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुतासर है वो है कराची शहर। और के इलेक्ट्रिक की जिस तरीके से बदमाशी चल रही है वो बदमाशी का लेवल पूरे पाकिस्तान में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां हैं बिजली की उन सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है कि ये बिजली का किस हिसाब से बिल बना बना के भेज रहे हैं। इन लोगों ने अवाम का वो जूस निकाल के रखा हुआ है, वो जूस निकाल के रखा हुआ है जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती पूरी दुनिया में। पाकिस्तान तो छोड़े, पूरी दुनिया के अंदर इतने बिजली के बिल नहीं है जितने बिजली के बिल ये सिर्फ और सिर्फ कराची की आवाम की जेबों से निकालने में लगे हुए हैं। एक ये बिल इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। यहाँ पर इसके जो मंथली यूनिट हैं वो चल रहे हैं 167 यूनिट और इसका बिल कितना आया है 14,111 रुपये का। अब इसकी ज़रा आगे आके आप डिटेल देखें। इसकी डिटेल के अंदर सबसे पहले तो ये ऑन पीक और ऑफ पीक का चक्कर इन लोगों ने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है 3 फेज़ के एनर्जी मीटर के अंदर कि ऑफ पीक और ऑन पीक। सिंगल फेस ये मीटर के ऊपर ऑन पीक ऑफ पीक कुछ भी नहीं है। सिंगल फेस का मीटर सिर्फ एक ही चल रहा है। जिसने 3 फेस का मीटर लिया हुआ है उसको सबसे पहली सज़ा ये मिलती है कि जी कि आपने 3 फेस का मीटर लिया तो लिया क्यों है। उसके अंदर ये ऑन पीक और ऑफ पीक घुसा देते हैं बीच में। अच्छा जी, ऑन पीक और ऑफ पीक के जो यूनिट के रेट हैं, ऑफ पीक जो यूनिट है वो पड़ रहा है 35 रुपये 38 पैसे का और ऑन पीक के जो रेट हैं वो हैं 41 रुपये और 35 पैसे का। अच्छा, ये जो बात चल रही है ना, ये चल रही है कमर्शियल मीटर के ऊपर। अब ये कमर्शियल मीटर इन लोगों ने एक, अच्छा ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल मीटर के अंदर भी इन्होंने एक बड़ी मज़े का खेस बात रखी हुई है। आपका किचन होगा तो आपको रेजिडेंशियल मीटर मिलेगा, आपका किचन नहीं होगा तो आपको कमर्शियल मीटर दिया जाएगा। अब एक बंदा जिस बेचारे के पास अगर किचन बनाने के पैसे नहीं है, वो कमरे के अंदर ही चूल्हा रख के बैठा हुआ है, वो कमरे के अंदर उसके छत पे उसको पास इतने पैसे नहीं है कि वो आरसीसी की छत डाल सके, सीमेंट की चादरों की छत डाल के बैठा हुआ है वो बंदा। और उसका बिल कितना आ रहा है जी कमर्शियल मीटर के हिसाब से। जी ये आपकी कमर्शियल जगह है क्योंकि आपने किचन आपके पास मौजूद नहीं है। अरे भाई, अगर उसके पास किचन बनाने के पैसे होते तो वो छत नहीं डाल लेता पक्की। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों ने पॉइंट ऐसे बनाए हुए कि जहाँ पे ये अवाम का खून नचोड़ते हैं, इन चीज़ों के ऊपर अवाम का खून चूसते हैं। ये इनको ना हराम खाने का बहुत ज़्यादा शौक है के वालों को। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऑन पीक ऑफ पीक का चक्कर ये हो गया। अब उसके बाद जो इन्होंने करा हुआ है इसके अंदर यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट 53 रुपीज़। अब ये यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट क्यों हो रही है भाई? पहले तो ये बिलों में कभी लग कर नहीं आता था, एक ये नया नगमा आ गया। उसके बाद आगे चलें, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 34 यूनिट के ऊपर इन्होंने चार्ज करे हैं 1.5547 यानी ₹1.55 क्वार्टरली एडजस्टमेंट की मद में यूनिफॉर्म के ऊपर यूनिफॉर्म के ले चुके हैं। उसके बाद सितंबर 2022 के महीने के उसके भी अभी ले रहे हैं। 1 साल पीछे की एडजस्टमेंट इन्होंने कब जाके डाली है इस साल के बिल के अंदर। आगे चले जी, पीएफ पेनल्टी। अब जो पीएफ की पेनल्टी है वो पीएफ की पेनल्टी हमारे किस खाते में चल रही है जी? अब ये पीएफ है क्या ये भी नहीं पता, ना आवाम को इन्होंने बताया कि जी ये पीएफ क्या है और ये इसमें क्यों डाल रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलें। फ्यूल चार्जेस और एडजस्टमेंट। ये फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट किस बात की? करप्शन आपके अपने इदारों के अंदर चल रही है, करप्शन आप अपने जनरेशन पॉइंट के ऊपर आपकी चल रही है, वहाँ के लोग मिले हुए हैं। मेरी एक दफ़ा बात हुई थी के एक ऑफिसर से कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या हैं। ये कह रहे हैं कि जब एक मिसाल ले लें कि अगर 10 ट्रक रोज़ के लग रहे हैं डीजल के, वहाँ पर जो ऑफलोड हो रहा है डीजल जिससे ये बिजली बना रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने करप्शन ये करी कि जी 10 की जगह पे अगले महीने इन्होंने 2 ट्रक या 3 ट्रक एक्स्ट्रा वहाँ से गुजार दिए। सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में शो कर दिया, कैमरे में शो हो गया जी कि ये टाइम लगा, इतने बजे ट्रक अंदर आया, इसने ऑफलोडिंग करी और वो वहाँ से आगे चला गया। अब ये इस तरीके से करके जो 3-4 ट्रक जो भी ये करप्शन होती है ना, जब उसका आखिर में ऑडिट बनता है तो उसमें ये होता है कि यार ये पिछले महीने तो 10 आए थे और इस महीने 13 आ रहे हैं, लेकिन बिजली जो बन रही है वो तो 10 के हिसाब से ही बन रही है। वो 3 जो है इसके पैसे तो कंपनी से लेके सबने बंदर बांट कर लिया आपस में, लेकिन अब वो एडजस्ट कहाँ करें।
वो जो एडजस्टमेंट थी ना वो उन्होंने यहाँ पर आके फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में ये केसी के एक ऑफिसर थे जो अब शायद रिटायर हो चुके होंगे, ये उन्होंने मुझे ये बताया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो थी वो ये थी। अगर आप ये कहते हैं कि जी कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वो तो जब रेट बढ़े थे ये उसके चार्जेस हैं, तो वो रेट तो इस महीने बढ़े हैं ना, तो पिछले महीने जो आप लोगों ने बिल लिया उसके अंदर तो फिर इस महीने लग कर नहीं आना चाहिए। लेकिन इन्होंने कोई ना कोई मंतक कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी मंतक निकाल के लेकर आनी होती है जहां पर इन्होंने ये कहना होता है जी हम जो कह रहे हैं सिर्फ वही सही है, बाकी सब के सब गलत है। अच्छा जी आगे चलें, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हो गए। अब इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जून 2023 के भी इन्होंने कर दिए इसके अंदर। अच्छा उसके बाद इन्होंने एडिशनल सरचार्ज PHL और एडिशनल सरचार्ज PHL 2 यानी कि 2 दफ़ा इन्होंने एडिशनल सरचार्ज लिया, ये टैक्सेस कम थे। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो बनते हैं 9,424 रुपये। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें जी आगे, जब ऊपर इतनी सारी चीज़ें आप ले रहे हो, अब नीचे इन्होंने क्या करा जी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उसके बाद सेल टैक्स US 3 ब्रैकेट में 1, ये एक सेल टैक्स हो गया। फिर उसके बाद फर्दर टैक्स किस बात का भाई, जब आप सेल टैक्स ले रहे हो, पहली बात हम वहाँ जब कुछ बेच ही नहीं रहे, हमारी रिहाइश है वहाँ पे, जब हम बेच नहीं रहे तो फिर सेल टैक्स किस बात का, हर चीज़ के ऊपर टैक्स तो हम ले रहे हैं, टॉफ़ी से लेके पेंसिल तक, पेंसिल से लेके एरोप्लेन तक, हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स लिया जा रहा है। खाने का कौन सा आइटम है जो हमें बगैर टैक्स के मिलता है। अच्छा जी, अब सेल टैक्स के बाद फर्दर टैक्स के बाद एक्स्ट्रा टैक्स, और एक्स्ट्रा टैक्स के बाद सेल टैक्स रिटेलर, फिर उसके बाद इनकम टैक्स, कितने सारे टैक्सेस की लाइन है ये जी। अच्छा फिर उसके बाद टीवी फीस, यहाँ पर अब वो टीवी फीस ये हुंडागर्दी वाली टीवी फीस है, ये जबरन टीवी फीस है, आपको हर सूरत देनी है। PTV का कोई बंदा आज के दौर में प्रोग्राम नहीं देखता, लेकिन फिर भी अगर आपने PTV को चलाना है तो आप आवाम से 60 रुपये पर बिल के हिसाब से आप तो ले रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करें कि आवाम से जो आप पैसे ले रहे हैं वो PTV को चलाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन PTV जो कमर्शियल में जितनी भी चीज़ें कमर्शियल के अंदर जो पैसा कमा रहा है वो आवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाना है, आवाम को देना नहीं है। इतनी ज़्यादा अंधी मचा के रखी हुई है KE वालों ने कराची के अंदर, कोई शख्स इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनको करने वाला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से जैसा दिल करते हैं मुंह उठा के वैसा बिल बना के दे देते हैं। अब यहाँ पर जो सुई गैस वाले उनके जो बिल है वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल आ रहे हैं, इसीलिए कराची के अंदर सुई गैस की चोरी इंतहा से ज़्यादा कम है। लेकिन कई लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, जैसे होटल वाले हो गए, दूसरे लोग हो गए, उनका ज़्यादा चल रहा है। लेकिन घरेलू सारिफिन जितने भी हैं वो सब के सब गैस के मीटरों में चोरी नहीं करते, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती और गैस के बिल बिल्कुल ठीक आ रहे होते हैं। लेकिन बिजली के बिल में क्यों चोरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग मजबूर करते हैं उनको चोरी करने के लिए। अगर KE वाले इतने जालिमाना बिल ना भेजें तो आवाम कराची की कभी भी चोरी ना करे। जैसे गैस के बिल वो बाइज्जत तौर पर जाके भर कर आ जाते हैं, इस तरीके से वो इनके बिल भी बाइज्जत तौर पर जाकर भर कर आ जाएँ। लेकिन ये ख़ुद इमाम को मजबूर करते हैं कि वो गलत काम करें, वो ख़ुद अवाम को मजबूर करते हैं कि वो एहतजाज करें। लेकिन इनकी अपनी अय्याशियाँ और इनके अपने लवाजमात वो ना कम होंगे ना वो कभी ख़त्म होंगे। जब मूड होगा बिल उठा के बढ़ा देंगे, और अगर इनके आउटलेट पे जाएं तो वो ऐसे गले पड़ते हैं जैसे कराची की आवाम ने इनके बाप का कर्जा देना है। जीना TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।